Hello student. So in this video we will discuss some important MCQ for class 12th. Okay. So now start. ये जो MCQ है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और ये लेवल सेकंड के लिए बनाया है मैंने. मीन्स आपका लेवल सेकंड का जितना भी सिलेबस है ना, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, वहां से ये MCQ है. तो एमसीक्यू आपको लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है. इस टाइप के एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज SN1 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड. SN1 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड. Yes, SN1 reaction of alkyl halide lead to. First option is retention of configuration, racemization, inversion of configuration, none of the above. आपके SN1 रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपका क्या रहेगा? रिटेंशन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन या नन ऑफ दीज. सुनिए आप, SN1 के अंदर क्या होता है? बोथ साइड से अटैक कर सकता है. मींस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन इज ए प्लेनर स्पीसीज. आपका जो रिएजेंट का अटैक है वो किससे हो सकता है? दोनों साइड से हो सकता है. तो इसलिए इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? रेसिमिक मिक्सचर का. मींस क्या होता है आपका? रेसिमाइजेशन होता है. अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं SN2 की, तो SN2 में किसका फॉर्मेशन होता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है. SN2 में क्या होता है बेटा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है. बिकॉज SN2 इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. अगर आपका न्यूक्लियोफाइल एक साइड से जा रहा होता है, इस तरीके से होता है SN2 के अंदर. देखिए यहीं पे SN2 में क्या होता है? SN2 में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है और आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके अंदर यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है. तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा होता है और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा होता है, यहाँ से जा रहा होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो दोनों ही जो काम है उसके आपके सिंगल स्टेप के अंदर होता है. इसलिए यहां से अटैक ना होके आपका बैक साइड से अटैक होता है. और जब बैक साइड से अटैक होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. इसके अंदर क्या रहेगा? इन्वर्जन. तो ये भी आप याद रखोगे कि SN2 के अंदर क्या रहता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन रहता है. नाउ ये है पैरा डाइक्लोरो. यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया. ये है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा. पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर. बिकॉज आपको पता है ना, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन इज व्हाट? दिस इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, Cl and Cl. It has higher melting point than its ortho and meta. Para dichlorobenzene is more polar than ortho and meta isomer. Para isomer has a symmetrical crystalline structure. Yes, मैंने आपको बताया था क्लास में कि पैरा वाले का आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर इसलिए होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है. तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है इसके अंदर? इसमें बी था. इसके अंदर है आपका सिमेट्रिक. मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट. B option is correct. Para isomer has a symmetrical crystalline structure. Now, come to the next question. Chloropicrin. Chloropicrin is formed by the reaction of steam on carbon tetrachloride, nitric acid on chlorobenzene, chlorine on picric acid, nitric acid and chloroform. आपको याद रखना होगा कि जो क्लोरोपिक्रिन होता है वो किस किस से बनता है? आपका नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन से आपका किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरोपिक्रिन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर. व्हाट इज फिटिक रिएक्शन? हमने तीन टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी. बुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड बुर्ज फिटिक रिएक्शन. अगर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हो. देखिए रिएक्शन आप रिवाइज कर सकते हो. पहला है आपका बुर्ज रिएक्शन. बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन इज व्हाट? बुर्ज रिएक्शन के अंदर आपको क्या लेना है? एल्किल हैलाइड लेना है, प्लस यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है. एल्किल हैलाइड लेके CH3. ये जो रिएक्शन होती थी वो ईथर की प्रेजेंस में होती थी. यहाँ पे क्या बनता है बेटा? आपका CH3 प्लस NaCl. यहाँ पे साइड प्रोडक्ट. किसका फॉर्मेशन हुआ? आपका एल्केन का. किसका फॉर्मेशन हुआ है? एल्केन का. दिस इज इथेन, राइट. ये थी आपकी बुर्ज रिएक्शन. अगर मैं यहीं पे बात करूं आपसे
किसकी? फिटिक रिएक्शन की। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो हमने ग्रुप लिया है ना, ये एरोमेटिक लेना पड़ेगा, मींस बेंजीन रिंग। तो C6H5, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं ये ले लू Cl प्लस Na की रिएक्शन करा दू प्लस Cl, दोनों अगर मैं बेंजीन का रिंग ले लेती हूँ, फिर से इसका रिएक्शन ईथर में ही होता है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? मिलेगा डाइफिनाइल। क्या मिलेगा आपको? डाइफिनाइल। ये आपके फिटिक है। अगर मैं यहाँ पे बुर्ज फिटिक की बात करूं तो बुर्ज फिटिक, थर्ड बुर्ज फिटिक, बुर्ज फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, आप एक साइड तो मैं क्या लूंगी, एल्किल हैलाइड और Na का रिएक्शन कराएंगे, लेकिन दूसरी साइड आपको क्या लेना है, एरिल हैलाइड। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज टॉलीन। क्या है ये? टॉलीन। तो ये आपकी 3 नेम रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। देख लो क्या क्या डिफरेंस है तीनों में। बुर्ज फिटिक का मतलब है आप एक साइड एल्काइल हैलाइड लोगे, दूसरी साइड एरिल हैलाइड लोगे। फिटिक में दोनों ही एरिल हैलाइड है और बुर्ज के अंदर दोनों एल्किल हैलाइड है। ये डिफरेंस है दोनों तीनों रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? बहुत सिंपल रिएक्शन है इस चैप्टर की तीनों ही। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है देखना जरा, एक बार क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है, फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर टॉलीन। टॉलीन तो नहीं करते, टॉलीन के अंदर तो बुर्ज फिटिक चाहिए। एसिटोफिनॉल, डाइफिनाइल। फिटिक के अंदर क्या होता है बेटा, डाइफिनाइल। देखिए फिटिक के अंदर हमने क्या बनाया है, डाइफिनाइल। क्लियर है सबको? देखिए, तो इसका क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ध्यान से देखना बेटा इस रिएक्शन को। इस टाइप की रिएक्शंस आपके किस में काम आएगी, आपके कन्वर्जन में भी काम आती है। जो ये एरो वाली रिएक्शंस होती है ना, ये आपके कन्वर्जन में काम आती है। तो इस रिएक्शन को करें, ये हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर फ्रॉम एल्कोहल में, फ्रॉम एल्कोहल टू एल्किल हैलाइड जब बनाना है तो एल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 से कराते थे। किससे कराते थे? SOCl2। इस रिएक्शन का नाम था डार्जन, इस रिएजेंट का नाम है डार्जन रिएक्शन। कौन सा रिएजेंट है ये? डार्जन रिएजेंट। डार्जन रिएजेंट की जब रिएक्शन कराते थे तो देखिए यहां देखते हैं, इसको KCl से करानी है, फिर हाइड्रोलिसिस कराना है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, यार देखिए क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें दे रखा है, सबसे पहले आपको करानी है CH3CH2OH, राइट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है बेटा, SOCl2, SOCl2 पायरिडीन बेसिक मीडियम, राइट। जब इसकी रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, एल्किल हैलाइड बनेगा। हटा दो, Cl लगा दो, क्या मिलेगा बेटा, CH3CH2Cl। दिस इज क्लोरोइथेन। व्हाट इज दिस, क्लोरोइथेन। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करा रखी है आपके क्वेश्चन के अंदर, इधर देखना बेटा सभी। इसके बाद रिएक्शन करा रखी है KCN के साथ। जब KCN के साथ रिएक्शन कराते थे तो यहां से Cl निकल जाएगा और Cl यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3CH2Cl। और इसके बाद वाला जो दे रखा है ना स्टेप, दैट इज हाइड्रोलिसिस, H2O इन H प्लस मीडियम। ये हाइड्रोलिसिस का स्टेप है। Cl का हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका, CH3CH2COOH। अब आप देख लीजिए, इसके बाद हमें ये मिला है, पहला तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन सॉरी, और उसके बाद ये मिला है। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कि इसके बाद ए क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा क्लोरोइथेन। फिर KCN से रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलेगा, इथेन नाइट्राइड, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस से प्रोपेनोइक एसिड। समझ गए आप? बताओ कौन कौन से, देखिए आपका ए वाला प्रोडक्ट ये है, बी वाला प्रोडक्ट ये है, एंड सी वाला प्रोडक्ट आपका। क्लियर है?
ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कन्वर्जन में हम यूज करते हैं ये वाला स्टेप। क्लियर है क्या? आगे चले नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें आपसे सी प्रोडक्ट तक पूछा है, तो सी प्रोडक्ट लास्ट वाला क्या हो जाएगा? C2H5COH, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको एक्स और वाई बताने हैं, बहुत सिंपल है। एक्स और वाई बताना है, प्रोडक्ट है और फिर इसके बाद ये बनना है। देखिए आप ध्यान से देखना, मुझे बेटा NH2 तक जाना है Br से। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मुझे Br से मुझे ये दिखाई दे रहा है NH2 तक जाना है, तो N लाने के लिए कोई N वाला रिएजेंट होना तो चाहिए। N लाने के लिए कोई N वाला रिएजेंट होना तो चाहिए। तो X मुझे नजर आ रहा है कि X तो यहाँ से KCN, ये वाले दो हो सकते हैं। इज इट क्लियर? जरा इनसे फॉलो करके देखते हैं रिएक्शन को। देखिए C2H5Br रिएक्ट विद KCN। ध्यान से देखना होता है क्या, हेलोजन यहां निकल जाएगा और CN जाके यहां अटैच हो जाएगा, बनेगा C2H5CN, राइट। इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल पे Y की रिएक्शन करा रखी है कोई, तो ये बन रहा है आपका, यही है। इथेन नाइट्राइल पे कोई Y रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है? NH2 बन रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि CN का रिडक्शन अगर मैं करा दूं ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अमीन मिल जाएगा। CN के रिडक्शन पे क्या मिलेगा? अमीन मिलेगा। तो रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? LiLH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो CN के रिडक्शन पे अमीन मिलता है और CN के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। समझ गए क्या आप? और हाइड्रोलिसिस पे भी क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसमें तो आपका आंसर जो है आपका X हो जाएगा KCN, Y हो जाएगा LiAlH4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 7। यस, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, हाँ, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन C2H5Br AgCN से X निकालना है, X का रिडक्शन करके Y निकालना है। आपको बताना है Y क्या बनेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, आप करना चाहो तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए आपको अभी देखा था, एक दो रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने इस टाइप की, आपको जो मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। एक रिएक्शन होती है AgCN से और एक रिएक्शन होती है KCN से। जब आपकी KCN से रिएक्शन होती थी तो हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट था वो कार्बन था, मतलब वहां पे आपका CN बनेगा। और जब आपका Ag होता था ना, तो NC कनेक्ट होता था। क्या होता था? NC। याद रख लो, ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट होती है। KCN के केस में नाइट्राइल बनता है और AgCN के केस में आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। हैरी, इज इट क्लियर? KCN में नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा और AgCN में आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन रहेगा। K बोले तो C, KC, C से, C मतलब नाइट्राइल, और Ag कंफ्यूज नहीं होना है, Ag में आपका आइसोनाइट्राइल मींस N से आपका क्या होगा? अटैक होगा। तो यहां पे तो मुझे जहां तक दिखाई देगा ये क्या बन जाएगा बेटा, बताना। C2H5 और NC बनेगा, NC बनेगा। उसके बाद रिडक्शन करा के, मुझे अभी मैंने बताया था CN का रिडक्शन क्या था? अमीन। क्या था? अमीन था ना। तो NC का रिडक्शन क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा बेटा C2H5 NH और यहां पे CH3, राइट। अब आप देख लीजिए कौन सा है ये, बताइए क्या है ये। आई थिंक दिस इज इथाइल मिथाइल अमीन, दिस इज इथाइल मिथाइल अमीन। तो क्या मिलेगा आपको? X, इथाइल मिथाइल अमीन। क्लियर हो रही है रिएक्शन? अभी तो बताया था मैंने आपको, अगर यहां कराना है रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा। एक बॉन्ड को ब्रेक करके एक H इधर और एक H, जो भी H लगाने वो H लगा। समझ गए क्या आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following compound strongest acid is, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है आपको। अल्कोहल, दिस इज C2H6 इथेन, दिस इज C6H6 बेंजीन एंड दिस इज एल्किल, वो एल्काइन, दिस इज एल्काइन। बताइए मुझे कौन सा आपका एसिडिक ज्यादा है?
नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि एल्काइन जो होता है वो मोर एसिडिक होता है। दिस इज एल्कीन, आई थिंक एल्कीन है ना, कोई बात नहीं। तो एल्कीन जो है आपका, ये आपका मोर एसिडिक है, या एल्काइन होना चाहिए, वैसे एल्काइन है ये, ऐसे समझो आप। एल्काइन है तो एल्काइन आपका मोर एसिडिक होता है देन द अदर। एल्कीन होता तो भी एल्कीन ही होता। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। बताइए बेटा, रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको कि डिहाइड्रेशन पे कौन सा सबसे बढ़िया कार्बोनाइन देगा। कार्बोनाइन का मतलब आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। डिहाइड्रेशन मींस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। देखिए अगर मैं यहां से ये निकालूंगी OH, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं यहां से OH निकालने की कोशिश करूं तो कौन सा डिग्री बनेगा, ये बनेगा 1 डिग्री। यहां से निकालोगे तो बनेगा 3 डिग्री, राइट। आप यहां से OH निकालोगे, यहां से निकालोगे तो 1 डिग्री, यहां से निकालोगे तो आपका बन जाएगा ये OH बीच में लगा हुआ है तो 2 डिग्री बनेगा, नहीं 1 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन दे सकता है, बी। 3 डिग्री, 3 डिग्री सबसे स्टेबल आपका क्या होता है, कार्बोनियम आयन होता है, मींस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है इसके अंदर। देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी आपको एसिडिटी चेक करनी हो तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, राइट। कॉन्जुगेट बेस मतलब H+ निकालने वाला जो एनाइन बचता है, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही बढ़िया वो एसिडिक होगा, समझ गए। सुनिए आप मेरी बात, एक ये कंपाउंड है जिसके मेटा पे NO2 लगा हुआ है, एक ये कंपाउंड है जिसके पैरा पे NO2 लगा हुआ है, इसमें कोई NO2 है ही नहीं विड्रॉइंग ग्रुप, और इसमें भी कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव आयन को कौन स्टेबल करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां आती है, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा वाला हमारा नहीं करता। तो सबसे पहला तो हम बता देंगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा दैट इज 4। ऑप्शन पे आ जाइए, 4th वाले में एक ही ऑप्शन है सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, तो आंसर तो अपना यही है, ठीक है। अब बाकी के हम चेक कर लेते हैं। इससे कम एसिडिक बेटा ये है सेकंड, थर्ड, हाँ सॉरी थर्ड। इसके बाद में कौन सा है, थर्ड। इसके बाद बेटा फर्स्ट है। क्यों ऐसा, क्यों मैम ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है अपने कॉन्जुगेट बेस को। नहीं आया समझ में, देखिए आपका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा H+ निकलने के बाद दैट इज दिस। अब यहाँ पे इस पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दिया, और CH3 का नेचर कैसा होता है, +M, वो +R। तो +R अगर नेचर है तो ये डोनेटिंग का नेचर है, पहले से नेगेटिव है और दे रहे तो इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। नेगेटिव को चाहिए लेने वाला, विड्रॉ करने वाला ग्रुप, ये तो देने वाला, ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इससे बढ़िया तो यही है, इस पे कोई कम से कम देने वाला तो नहीं है, इसलिए फर्स्ट पहले है और सेकंड बाद में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, yes, in CH3 CH2OH the bond that undergo heterolytical change most readily is। आपको ये पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो जल्दी से heterolytically क्लीवेज करेगा, बताइए कौन सा करेगा, OH, CH, CO या फिर CC। देखिए CC तो आपका होमोलिटिकल क्लीवेज करेगा, ये हमें नजर आ रहा है, राइट। और एक OH है, एक आपका CO है, तो हेटेरोलिटिकल क्लीवेज कौन सा जल्दी अच्छे से करेगा। देखिए बेटा सुनिए आप मेरी बात, हाइड्रोजन की और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग सेम होती है, समझ रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना वो ये होगा। क्यों, सुनिए आप मेरी बात ध्यान से, जैसे कार्बन 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 और OH, तो हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है जहां पे हम ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी है ना हमने, डिहाइड्रेशन भी कराते हैं, OH यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये वाला जो बॉन्ड है मोस्ट रेडिली ब्रेक होता है, समझे नहीं आप बात को। यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो जल्दी होगा, तो ये भी हेटेरोलिटिकली, आपकी बात सही है, ये भी हेटेरोलिटिकल क्लीवेज होगा, लेकिन ये जल्दी होता है बजाय इसके। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक करता है,
हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है अल्कोहल की, समझ रहे हो। अल्कोहल का एसिडिक नेचर भी होता है, लेकिन बड़ा वीक एसिड होता है अल्कोहल, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक करता है, तो मोस्ट रेडिली पूछा है तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा CO। नेक्स्ट, फिनॉल रिएक्ट विद Br2 इन CS2 एट लो टेम्परेचर टू गिव, ये हमने खूब कराया हुआ क्वेश्चन है ये। फिनॉल रिएक्ट विद Br2 इन CS2 एट लो टेम्परेचर टू गिव O ब्रोमोफिनॉल, O ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यस, विच इज करेक्ट ऑप्शन A B C D, ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ वी यूज H2O, इफ वी यूज H2O देन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताना, D1। समझ पा रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना, अगर H2 होगा, अगर ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट होता है तो कौन सा बनता है आपका, ये बनेगा आपका, करेक्ट। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 एंड aqueous NaOH at 343 Kelvin इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग, विच रिएक्शन इज दिस, रीमर-टीमन रिएक्शन। याद आ रहा है, फिनॉल react with chloroform in presence of base, which attacking species, CHCl2 carbene, this is carbene, in Riemann-Tiemann reaction attacking species is carbene। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिशन के लिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, आप देख लेना कहीं तक। नेक्स्ट, हाँ तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा इसमें, CHCl3, नहीं 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 नहीं, ये बी है इसमें। अटैकिंग स्पीसीज ये होती है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, फिर से वही क्वेश्चन है, फिनॉल, मेटा, साइक्लो, इसको बना के देखते हैं एक बार, देखिए ये तो फिनॉल है, ए, बी है आपका बेंजाइल अल्कोहल दैट इज CH2OH, दिस इज बी, एंड सी मेटाक्लोरोफिनॉल, and D is cyclohexanol. Which is more acidic? Phenol. More acidic. Phenol. More acidic. Phenol. Why? मेटाक्लोरोफिनॉल। अरे विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, यहां से निकालो, यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस को स्टेबलाइज कर रहा है। इसके पास क्लोरीन देता भी है और क्लोरीन लेता भी है, तो मेटा पे तो लेता है ना, वो सॉरी, हाँ मेटा पे तो विड्रॉइंग नेचर शो करता है। अरे मेटा पे विड्रॉइंग नेचर शो करता है क्लोरीन, क्लोरीन का माइनस आई भी तो है, जितने भी हेलोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, माइनस आई भी तो शो करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, वो टर्शरी अल्कोहल आर, क्या पूछा है, बॉइलिंग का पूछा है। बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था ना, क्या बताया था, मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट, इधर देखिए, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय साइड चेन, जितनी ज्यादा साइड चेन होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। आप बताइए साइड चेन किसमें ज्यादा है, टर्शरी में, तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, मींस ऑर्डर क्या होगा आपका, ए, साइड चेन जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। नेक्स्ट, व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जेड एंड डस्ट, बेंजीन रिंग इज फॉर्म। आप याद रखना कि फिनॉल की रिएक्शन अगर आप जेड एंड मेटल से कराते हो तो यहां से बनेगा आपका बेंजीन रिंग, प्लस यहाँ पे निकलेगा जेड जिंक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई। नाउ इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस इज ईथर, रिडक्शन ऑन ईथर, क्या मिलेगा बताइए आप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ X प्लस H2O, X बताना आपको, X बताना, X क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज X, रिडक्शन ऑफ ईथर, रिडक्शन ऑफ ईथर, इथेन, रिडक्शन ऑफ
ईथर, इथेन मिलेगा आपको। रिडक्शन ऑफ ईथर पे मिलता है आपको इथेन, नो इथेन मिलेगा बेटा आपको। 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे ना, आप ब्यूटेन बता रहे हो, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन निकलते हैं, समझ रहे हो? यस, इसका रिडक्शन करेंगे, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, सुन लीजिए, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, 2x पूछा इसके अंदर। कहाँ हो गए 4 कार्बन? इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ोगे तो 2 कार्बन नहीं है क्या? तो 2 मॉलिक्यूल है ना? नहीं, इथेन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस? बताइए, विलियमसन सिंथेसिस यूज करके आप इनमें से कौन कौन से नहीं बना सकते? मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर या डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, कौन सा नहीं बना सकते? तो बेटा ये नहीं बना सकते हम, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बन सकता विलियमसन सिंथेसिस यूज करके। आयुपेसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बता सकते हो ना? इसका आयुपेसी बताना है आपको। देखिए क्या है कंपाउंड एक्चुअल में, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 O CH3। व्हाट इज द आयुपेसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 सॉरी, हाँ 1 no 1 2 and 3 3 methoxy 1 propene। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द ईथर ट्रीटेड विद HI, हाँ यस, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर इज कैटेलाइज्ड बाय, मैंने बताया था ना आपको, कल ही बताया था मैंने, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब कराते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 और एट 413 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे, 443 कर दोगे ना इसको, तो फिर यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता था, डिहाइड्रेशन हो जाता है, समझ गए आप? हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनेगा और 413 केल्विन पे आपका क्या बनेगा? ईथर बनेगा, समझ गए? नेक्स्ट, द ईथर, ये ईथर है, इसकी रिएक्शन करानी है HI के साथ, क्या प्रोड्यूस होगा ये बताना है आपको। सुनिए आप मेरी बात ध्यान से, HI से रिएक्शन करानी है तो एक जगह तो H जाएगा, एक जगह I जाएगा। बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? देखिए, हो सकता है हम बॉन्ड यहां से ब्रेक करें, देखना ध्यान से, इसको H दे, इसको I दे। हो सकता है बॉन्ड ये ब्रेक करे, इसको H दे और इसको I दे। मैम कैसे होगी रिएक्शन? तो ध्यान रखना, अगर मोर स्टेबल यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था तो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाती थी। ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई है क्लास में, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी। SN1 के थ्रू जाएगी तो मोर स्टेबल, देखिए सबसे पहले इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव, these are benzylic carbocation, very stable carbocation, benzylic carbocation is very stable carbocation। तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसको कौन जाएगा? I। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दिस वन। इज इट क्लियर? जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता था तो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाती थी, अदरवाइज रिएक्शन SN2 के थ्रू जाती थी। स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इज इन द ऑर्डर। अब फिर से आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, देखिए आप ध्यान से, आपको ये नजर आ रहा है क्या कि यहाँ पे दो विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक विड्रॉइंग है, यहाँ पे एक भी विड्रॉइंग नहीं है, डोनेटिंग है, और यहाँ पे एक भी विड्रॉइंग है ना डोनेटिंग। अभी बताया था मैंने, विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए तो दो विड्रॉ है, ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो थर्ड ऑप्शन सबसे आगे आना, तो आंसर तो मिल गया, आंसर तो एक सही मिल गया, लेकिन हम इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 2। सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। यस, एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म, एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड, ये रिएक्शन करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। देखिए एसीटोन, व्हाट इज एसीटोन? व्हाट इज एसीटोन? CH3COO CH3 react with Grignard reagent, that is CH3MgBr। बहुत बार होती है ये रिएक्शन, बहुत बार की है हमने। तो यहाँ पे क्या करते थे हम,
इसका टैग यहाँ, ये यहाँ, तो CH3 C CH3 CH3 O MgBr। इसके बाद क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस। इस बार कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता था, ये दिस प्लस दिस माइनस, तो CH3 COH CH3 and CH3, this is tertiary alcohol। टर्शरी अल्कोहल बनता है, देख लीजिए आप, 3 डिग्री अल्कोहल। जरा चेक करिए अपना आंसर। एसीटोन रिएक्ट विद 3 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म। 3 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। फिर से एसिडिक का क्वेश्चन है, देखिए तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ऑप्शन नहीं, देखिए ए वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन अच्छा मोस्ट एसिडिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को कौन नहीं करता, तो बेटा एसिड्स नहीं करते फॉलिंग सॉल्यूशन, तो एसिटिक एसिड। मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड थ्रू टॉलिन्स रिएजेंट, आइडोफॉर्म, स्विस बेस, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मिथाइल का होना जरूरी था, अल्फा मिथाइल होना। दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन। मिथाइल कीटोन आपके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होना मस्ट होता है, किसके लिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। पूछा गया है, मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड थ्रू आइडोफॉर्म टेस्ट। विच टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। नाउ HBZ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, पढ़ाई थी ना, Hell-Volhard-Zielinski reaction। Hell-Volhard-Zielinski reaction is used to prepare alpha halo acid। The most suitable reagent for the conversion of RCH2OH to RCHO। RCH2OH बहुत सारे reagents पढ़ाए थे अल्कोहल वाले चैप्टर में, KMnO4 K2Cl2, ये दोनों तो बेटा अगर आप देखो ये दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन सुनना मेरी बात, RCH2OH अगर आप इन दोनों में से कोई सा यूज करोगे एसिडिक मीडियम में, तो आपका यहां से बन जाएगा CH3COOH, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये करना पड़ेगा आपको। पीसीसी यूज करेंगे तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये RCH2OH से अगर पीसीसी आप यूज करते हो तो बनेगा RCHO। बिल्कुल ये भी यूज कर सकते हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट पीसीसी है, CrO3 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन। आपको पता है CO का अगर आपको क्या बनाना है, CH2 बनाना है, किल्मनसन रिडक्शन लगा दो डायरेक्ट। कौन सा रिएक्शन लगा दो, किल्मनसन रिडक्शन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा कि जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट भी हो रहा था थ्योरी से रिलेटेड, वो वाले MCQ मैंने कंप्लीट कराए हैं। इसके अलावा जो चैप्टर बच गए उसके MCQ भी मैं करा।